27 मई 2022 एक टीवी चैनल पर डिबेट हो रही थी। डिबेट का मुद्दा था ज्ञानवापी और उसमें मिले तथ्य। इस डिबेट में भाजपा की तरफ से प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा। डिबेट के दौरान नुपुर ने कथित तौर पर इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहीं। उनकी बयानबाजी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। नुपुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। कई इस्लामिक देशों ने भी भारत के राजदूतों को तलब कर मामले की आलोचना की, जिसके बाद नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने 5 जून को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद से ही नुपुर के बारे में जगह जगह खोजा जाने लगा, इतना कि वे कीवर्ड बन गई। इसलिए हम आपको उनकी लाइफ के वो किस्से बताने जा रहे हैं जो इससे पहले शायद ही आपने सुने हों। 23 अप्रैल 1985 को दिल्ली में जन्मी नुपुर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया और बाद में LLB। नुपुर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने शुरुआती दिनों से ही छात्र राजनीति में सक्रिय थी। साल 2008 में नुपुर ने ABVP के टिकट पर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा। NSUI की सोनिया सापरा को करीब 1700 वोटों से हराकर प्रेसिडेंट बनी। नुपुर की बदौलत ABVP के खाते में 6 साल बाद ये जीत आई थी। जीत के बाद नुपुर दिल्ली BJP के दिग्गज नेताओं की नजर में आ गई। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में 2001 के संसद हमले के पूर्व आरोपी SR गिलानी को बतौर वक्ता बुलाया गया था। तब तक गिलानी को संसद पर हमले के आरोपों से दिल्ली हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन ABVP के छात्रों के ग्रुप ने प्रोग्राम में पहुंचकर गिलानी से धक्का मुक्की करते नुपुर की तस्वीरें भी सामने आई थी। इसके बाद वे और ज्यादा हाईलाइट हो गई। साल 2009 में हिंदुस्तान टाइम्स ने नुपुर को देश की 10 प्रेरणादायक महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया था और इसके बाद नुपुर भाजपा यूथ विंग की नेशनल वर्किंग कमेटी में शामिल हुई। इन सब के बाद नुपुर लंदन चली गई और वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून की पढ़ाई की। लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद नुपुर ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन के कॉर्नेल एडेन्यूअर स्कूल ऑफ यंग पॉलिटिशियन से भी ग्रेजुएशन किया। साल 2012 के जुलाई महीने में नुपुर अमेरिका में हुए इंडो पाक अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स के शिखर सम्मेलन में बतौर भारत और भाजपा के प्रतिनिधि मंडल की सदस्य के रूप में शामिल हुई थी। इसके बाद भाजपा ने उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा में राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी बना दिया था। फिर साल आता है 2013। इस साल दिल्ली विधानसभा चुनाव और साल 2014 के आम चुनाव में नुपुर खासी सक्रिय रहीं और साल 2015 में नुपुर शर्मा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मौजूदा CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हाई प्रोफाइल सीट नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। हालांकि नुपुर को केजरीवाल से 31,000 से ज्यादा वोटों से हार मिली थी। इसके बाद 2017 में नुपुर को दिल्ली भाजपा का प्रवक्ता और 2020 में भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया था।